हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल अपवर्त और फैक्टर अपवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों चीज़ ऐसी है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो अपवर्त का मतलब आप ये समझिए कि जैसे 2 लिखा है, 2, 2 के पहाड़े हमने लिख दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12 एंड सो ऑन। तो अगर हमने 2 का ये पहाड़ा लिख दिया तो ये क्या है, ये 2 के अपवर्त है। ये पहाड़े में जो नंबर आ रहा है मतलब ये 2 का अपवर्त हो गया। क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं क्या है, इनकी अपवर्त है। ऐसे ही 3 का हमने ले लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। जो भी पहाड़े में संख्या आती है वो क्या हो जाती है, उस संख्या की अपवर्त हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। इसी तरह 4, ऐसे ही जो भी आप अगर निकालना चाहें तो क्या होगा कि उस संख्या का वो अपवर्त या मल्टीपल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर पे आते हैं। अपवर्तक, मल्टीपल समझ में आ गया होगा, बस पहाड़ा आपको देखना है। आप उस अगर पूछ रहा है कि इसके पहले 5 अपवर्त लिखिए तो क्या है, अगर 4 के हम पहले 5 अपवर्त है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये पहले 5 अपवर्त हमने लिख दिए। कभी कभी ये होता है कि 12 से 3 के ऐसे अपवर्त लिखिए जो 12 से नीचे हों, तो आप 12 तक के अपवर्त लिख दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो ये 12 से नीचे वाले अपवर्त आपके आ गए। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल। इसके बाद हम आ जाएंगे फैक्टर पे, अपवर्तक। अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है लेकिन बहुत आसान है। इसमें आप देखिए, जैसे 2 हमने लिखा है तो अब ये सोचिए आप कि 2 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में सारी संख्या आती है, 1 से आप किसी का भी पहाड़ा पढ़ो 1 में आएगा, और 2 अपने पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में 2 आएगा नहीं आएगा। तो 2 का अपवर्तक क्या हो गया, 1 और 2, मतलब 1 तो सबकी अपवर्तक होती है और नंबर खुद इसका सबका अपना अपवर्तक होता है। तो 2 के केवल 2 अपवर्तक मिले हमको। ऐसे 3 पर आ जाइए, 3 पे क्या होगा, 1 और 3। 3 क्या किसी और के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो इसलिए इसके भी हमारे 2 अपवर्तक हो गए। 4 देखिए, 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, ठीक, लेकिन 4 अब 2 के पहाड़े में भी आएगा, 2 दूना 4, फिर 4 एकम 4, 3 के पहाड़े में तो 4 आता नहीं, तो इसके कितने अपवर्तक हो गए, 1, 2, 4। ऐसे ही 5 हम देखेंगे, 5 के कितने आएंगे, 1 और 5। 5 2 के भी पहाड़े में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 अपने पहाड़े में आएगा। अब ऐसे ही 6 देखिए, 6 में क्या हुआ, 1, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिहाई 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूना 6, और 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 6 के पहाड़े में आएगा, तो ये हो गया 6। अब इसके कितने अपवर्तक हो गए, 1, 2, 3 और 6। तो 1 और खुद संख्या 2 तो उसके अपवर्तक होते ही हैं, इसके अलावा वो किसके किसके पहाड़े में आएंगे ये हमको पता करना है। अब मान लीजिए हम 10 लेते हैं, 10 क्या है, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 पंजे 10, 3 के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। पहाड़ा पढ़ते जाइए, पढ़िए, इसी तरह से पहाड़ा भी आपका रिवाइज होगा, और इसके लिए पहाड़ा भी याद करना बहुत ज़रूरी है। 4 के पहाड़े में 5 के, 5 दूना 10, फिर 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में भी 10 नहीं आएगा, अब सीधे आएगा 10 के पहाड़े में। तो इस तरह से आप
कोई भी अपवर्तक किसी का भी निकालना हो, आपको क्या देखना है कि वो संख्या जिसका अपवर्तक निकालना है वो इसके पहाड़े में आ रहा है। आप ये देखिए, और इससे हम क्या जान जाएंगे, अपवर्तक, इसका 2 अपवर्तक हो गए, इसके ये अपवर्तक हो गए, इसके 3 हो गए, तो किसी के 2 और 2 तो कम से कम होते ही हैं, और इससे अधिक कोई कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने देखा कि मल्टीपल और फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं काम दूंगी, आप लोग करके दीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा कि समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसको समझाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।